अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद अहम आदाद व शुमार आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा, जिनसे ये वाज़ेह होगा नाजरीन कि पाकिस्तानी कौम सालाना सदक़ात, खैरात, अतियात और ज़कात की मद में कितनी रकूम अदा करते हैं। और उसके बाद अगर वक्त बचा तो फिर हम इस पहलू का भी अहाता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जो कौम सदक़ात, खैरात और अतियात की मद में इस कदर भारी रकूम अदा करते हैं गरीब और मुस्तहिक लोगों को, वो क्यों कर टैक्स देने से कतराते हैं। तो नाजरीन चंद इदारों की रिपोर्ट हैं, बैनुल अक़वामी की रिपोर्ट्स, इदारों की रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनका जो जिस्ट है, उनकी जो समरी और ख़ुलासा है, वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाजरीन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इसके अलावा जो एक उमूमी तौर पे अंदाज़ा है कि फ़ीकस जो योमिया आमदनी है, फ़ीकस रोज़ाना की जो आमदनी है वो तकरीबन $2 के करीब है। लेकिन जब आप सदक़ात, ज़कात, खैरात और अतियात की मद में आदाद व शुमार देखते हैं तो बजा तौर पर आप पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र का इजहार करते हैं। नाज़रीन पाकिस्तानी कौम सालाना 240 अरब रुपए के सदक़ात, ज़कात, खैरात और अतियात की मद में रकूम अदा करते हैं। 240 बिलियन यानी कि तकरीबन $2 अरब। अब इसमें नाज़रीन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो आदाद व शुमार हैं, वो ये है कि दो किस्म के तरीक़ों से मदद की जाती है। एक तो ये है कि फ़लाई इदारों के ज़रिए मुस्तहिक और गरीब लोगों को रकूम पहुँचाई जाती हैं, और दूसरा ये है कि साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं वो इनफरादी तौर पे जो है ना वो रकूम आगे पहुँचाते हैं, इनफरादी तौर पे। ठीक है, तो जो इनफरादी तौर पे रकूम पहुँचाई जाती हैं उसकी जो शरह है वो 67% है, और जो 33% है, 33% वो फलाई इदारों के ज़रिए रकूम आगे पहुंचाई जाती हैं। तो ये नाजरीन एक तो ये फ़िगर हो गई। दूसरी फ़िगर मैं अब आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि अभी तो मैं सूबों की तफसील भी आगे जाके पेश करूंगा कि उसमें क्या सूरत हाल है, कि कौन से सूबे से कितने सदक़ात और खैरात अदा किए जाते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट है नाजरीन, और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 72% जो खैरात है वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अदा की जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से लेकर 2014 तक दी जाने वाली खैरात की रकूम में 3 गुना इजाफ़ा हुआ है, यानी कि 1998 से 2014 तक 3 गुना इजाफ़ा हुआ है। पहले 70 अरब रुपए थे और अब 240 अरब तक ये पहुंच गए हैं, 240 अरब तक, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अब नाजरीन एक अंदाज़े के मुताबिक पंजाब में, सूबा पंजाब में हर साल 113 अरब रुपए, सिंध में 78 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा से 38 और बलूचिस्तान से 10 अरब रुपए की सालाना जो है वो खैरात, सदक़ात और ज़कात की मद में दिए जाते हैं। अब ज़कात की मद में नाज़रीन इन 240 अरब रुपए में से 25 अरब रुपए हैं जो एशियन वर्ल्ड और दीगर आलमी इदारों ने जो रिपोर्ट्स मुरतब की हैं और जो उसमें आदाद व शुमार दिए हैं। नाजरीन इससे भी आगे चलें, कनाडा जो है वो अपने जीडीपी का 1.2% उनके लोग जो हैं वो खैरात की मद में, फ़लाई कामों की मद में देते हैं। ठीक है, चैरिटी वर्क में देते हैं। और इसके अलावा बरतानिया के जो लोग हैं वो अपने जीडीपी का 1.3% जो है वो चैरिटी की मद में देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जीडीपी का, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो 1.4% सदक़ात, खैरात, ज़कात और अतियात की मद में देते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक नाज़रीन पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क है। दुनिया में
सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क है, जबकि मैं दूसरी तरफ आपको बता भी चुका हूँ कि ये इस कदर डेवलप्ड भी नहीं है जिस तरह के कनाडा है, बरतानिया है, या जो कि दूसरे ममालिक हैं कि जहाँ पे बाकायदा बेरोज़गारों को भी जो है ना तनख्वाहें दी जाती हैं, अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। तो उसके बावजूद भी कि यहाँ पे यौमिया आमदनी जो है वो $2 के करीब है, उसके बावजूद भी कि दुनिया में छठे नंबर पे आबादी के लिहाज से है। तो ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए और हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि वो जो है ना हम सदक़ात, खैरात, ज़कात और अतियात की मद में इस कदर रकूम अदा करते हैं और अपने गरीब और मुस्तहिकों का ख़याल रखते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं। और यही यकीन कीजिएगा ज़िंदगी का असल मकसद भी यही होना चाहिए कि हमें सदक़ात और खैरात में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और दूसरे गरीब और मुस्तहिक लोगों के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए। अब नाज़रीन, बात यह है कि जो कौम इस कदर ज़्यादा सदक़ात और खैरात का एहतमाम करती है, आपने देख लिए जो चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए हैं। तो क्या वजह है कि वो जो है ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते? अभी तो टैक्स की शरह कुछ बेहतर हुई है, काफ़ी बेहतर हुई है। 4000 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू है, तो वो तो बेहतर है, लेकिन उस तरह नहीं है। तो ये होता ही है नाज़रीन कि माजी में हमेशा पाकिस्तानी अवाम का अपने रियासती इदारों पर से एतबार ख़त्म हो चुका है। आपने देखा ना कि फ़लाई इदारों के ज़रिए भी 33% सदक़ात और खैरात पहुँचाए जाते हैं। 67% लोग बराह रास्त जिनको वो ख़ुद जानते हैं वो ख़ुद पहुँचाते हैं। तो अब रियासती इदारों का जो एतमाद है वो बहाल करना ज़रूरी होता है। जब पाकिस्तान के अवाम को रियासती इदारों का एतमाद बहाल हो जाएगा और जब ये तय हो जाएगा कि हमारी रकूम जो है वो बिल्कुल बरमहल बरमौका और दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल हो रही है, तो आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन की शरह में भी बतदरीज बेहतरी आती जाएगी। लेकिन आज तक गुज़श्ता 30-40 सालों में बदकिस्मती है कि अवाम का एतमाद जो है वो रियासती इदारों पे जो है वो बहाल नहीं किया जा सका। तो ये मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि वो रियासती इदारों पे अवाम का एतमाद किस कदर बहाल करने में कामयाब हो पाते हैं। तो जब वो बहाल हो जाएगा और मुझे या आपको यकीन होगा कि मेरी जो रकम है फ़लाँ मुस्तहिक शख्स तक या किसी भी मुस्तहिक शख्स तक बहर सूरत पहुँच जाएगी और रास्ते में गबन नहीं होगा इसके हवाले से, तो यकीन कीजिएगा कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। नाज़रीन, आखिर में इतनी गुजारिश कि इस कार खैर का सिलसिला जारी रखिए। बहुत बड़ा एक हदीस पाक मैं पढ़ रहा था एक बहुत बड़े मुस्तनद आलम दीन की किताब में कि वो लिखते हैं कि जो शख्स दुनिया से चला जाए तो वो सिर्फ़ एक चीज़ की ख्वाहिश करेगा कि काश मैं दुनिया में वापस चला जाऊं और सदक़ात का और खैरात का इस कदर अजर है, इस कदर बड़ा सवाब है, काश मैं फिर चला जाऊं और सारी ज़िंदगी सदक़ात और खैरात करता रहूं जब वो अजर देखेगा। तो अब भी वक्त है हमें इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ठीक है, और अपनी आखिरत और आक़िबत संवारनी है। नाज़रीन, फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।